नमस्कार भैया। आज हम बताएंगे कि हिजबुल्लाह और इजराइल के देश में कितने दुनिया में जो हैं दुश्मन हैं। दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। इजराइल अब रुक नहीं रहा है, एक के बाद एक हमले कर रहा है। अब लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला करके प्रमुख हसन नसरुल्लाह और उसकी बेटी को मार गिराया है। आइए जानते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के कितने दुश्मन हैं, आखिर कैसे शुरू हुई इनकी लड़ाई। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला कर इसके प्रमुख हसन नसरुल्लाह और उसकी बेटी को मार गिराया है। इजराइल के हिजबुल्लाह पर हवाई हमले की चारों तरफ चर्चा है कि आगे क्या होगा इस हमले से। दुनिया के इस प्राचीन देश में हर तरफ तबाही का मंजर है। आइए जान लेते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के कितने दुश्मन हैं, आखिर कैसे ये रंजिश शुरू हुई, क्या है पूरी जानकारी अब हम बताते हैं आपको। हिजबुल्लाह में लेबनान का एक शिया मुस्लिम सशस्त्र ग्रुप और वहाँ की संसद में एक राजनीतिक दल भी है। ये इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल आदि ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। यूरोपीय संघ ने इसकी सैन्य शाखा को आतंकी संगठन घोषित किया है, क्योंकि इसका कहना है कि हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा और राजनीतिक शाखा बीच अंतर है। साल 1975 से 1990 के बीच लेबनान में 15 साल लंबा गृह युद्ध चला। यह युद्ध देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच हुआ। इसके लिए साल 1943 में हुआ एक राजनीतिक समझौता जिम्मेदार था, जिसके अनुसार लेबनान की सत्ता को धार्मिक समूहों में बांट दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में एक सुन्नी, राष्ट्रपति के रूप में मैरोनाइट ईसाई और शिया मुस्लिम को संसद अध्यक्ष बनाने की परंपरा शुरू की गई थी। बाद में इन धार्मिक समूहों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा और साल 1975 तक आते आते गृह युद्ध छिड़ गया। साथियों, लेबनान में ये गृह युद्ध चल ही रहा था कि इजराइल ने साल 1978 और 1982 में 2 बार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर दिए, क्योंकि उस वक्त वहाँ फ़लस्तीनी गुरिल्ला लड़ाके मौजूद थे जो इजराइल को निशाना बनाते थे। उसी समय ईरान की सत्ता शिया सरकार के हाथ में आ गई और एक शिया समूह ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उधर ईरान को लगा कि अब वो अरब देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है, इसलिए उसने एक नए गुट को धन और ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जिसे हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है। हिजबुल्लाह के दुश्मनों की सूची में इजराइल के अलावा विरोधी शिया समूह और पश्चिमी देश भी शामिल हैं। इसने साल 1983 में बेरूत स्थित अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों की बैरकों पर भी आत्मघाती बम विस्फोट किए थे। इसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे। साथियों, हिजबुल्लाह अपने गठन के साथ ही यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और अपनी ही तरह से उसके खिलाफ लड़ता आया है। साल 2000 में इजराइल के दक्षिणी लेबनान से हटने के बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल में लड़ाई होती रही है। साल 2006 में तो दोनों के बीच 1 महीने तक युद्ध हुआ था। साल 2009 में हिजबुल्लाह ने भी फिर से इजराइल को ख़त्म करने की घोषणा दोहराई थी। साल 2018 के दिसंबर में इजराइल ने खुलासा किया था कि लेबनान से उत्तरी इजराइल के बीच मीलों लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसके लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है। साल 2021 में इजराइल के लेबनान पर हवाई हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने उस पर दर्जन भर रॉकेट दागे थे और साल 2006 की लड़ाई के बाद उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। दोस्तों, हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया यानी हमास और इजराइल की दुश्मनी भी जग जाहिर है। साल 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए इसका गठन हुआ था। ये फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई का दावा करता है और साल 1990 से 2000 के बीच इजराइल पर कई आत्मघाती हमले कर चुका है। साल 2007 में इसने गाज़ा पट्टी पर कब्जा किया और तब से वहीं से इजराइल का मुकाबला करता आ रहा है। अब तो हमास का लक्ष्य इजराइल और यहूदियों का हर जगह से खात्मा करना है। नया यहूदी देश इजराइल बनने के बाद ईरान ने उसे सबसे पहले मान्यता दी थी, पर इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने हालत बदलते और साल 2000 तक आते आते वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।
यहाँ तक कि साल 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे महमूद अहमदिनेजाद ने इजराइल को एक ऐसे ट्यूमर की संज्ञा दी थी जिसका खात्मा जरूरी है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास की अप्रत्यक्ष तौर पर खूब मदद करता है। इसका एक बड़ा कारण ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमता है, जिस पर अमेरिका और इजराइल की नज़रें गड़ी रहती हैं। इजराइल और फ़लस्तीन की दुश्मनी के बारे में आज शायद किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत हो, या शायद दुनिया के लंबे संघर्ष का एकमात्र उदाहरण है। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को अपना मानता है। 1967 में हुए युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो गया था। गाज़ा पट्टी पर भी इसका कब्जा हुआ था, पर आज यह हमास के कब्जे में है। साल 1993 में 1995 के ओस्लो समझौते के बाद वेस्ट बैंक आज 165 फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बटा है, जिस पर आंशिक रूप से फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण PNA का शासन है। वहीं 200 इजरायली बस्तियों पर इजराइल का नियंत्रण है। गाज़ा पट्टी पर हमास का शासन है। साल 2007 से इजराइल और मिस्र इसकी नाकेबंदी करते हैं। दोस्तों, जो है, क्या आपको लगता है ये लड़ाई कितने दिन तक चलती रहेगी, और ये लड़ाई चलनी चाहिए या रुकनी चाहिए? इसमें क्या है, दोनों देशों का भी नुकसान है और आम जनता भी बहुत मारी जा रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है? इस लड़ाई को कैसे ख़त्म किया जाए या इस लड़ाई को चलने दिया जाए? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।